मैकेनिकल कंट्रोल। ये इसी का कुछ पोर्शन मैंने स्लाइड के ऊपर बनाया। मैकेनिकल टूल्स को यूज़ करें, मैकेनिकल टेक्निक्स को यूज़ करें, और उसमें फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, और इनको भी ये क्योंकि इनकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, रेनफॉल, इनका भी इफेक्ट है कि ये भी पेस्ट की पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल, इसकी वजह से भी अटैक आता है। स्पेशली कॉटन बेल्ट में कहा जाता है कि जी वो बड़ी ड्राइनेस रही है तो अब सकिंग इंसेक्ट्स का अटैक आना शुरू हो गया, वाइट फ्लाई का अटैक बढ़ गया, मॉइस्ट मौसम रहा है तो ये अब जो है कॉटन क्रॉप नहीं बचेगी, मिलीबग का स्वेयर अटैक आएगा, चिप्स का अटैक आएगा। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं मौसम के साथ, और कहा यह जाता है बारिश आ गई इसका मतलब है काफ़ी सारे इंसेक्ट्स अब कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इसलिए ये बताती हैं कि इनका कोई रोल है, इंसेक्ट की ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर इनका कोई इफेक्ट है, तो इसलिए इन फैक्टर्स को जो है यूटिलाइज किया जाता है। मैनुअल लेबर एक टेक्निक है जिसमें हैंड पिकिंग है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हैंड नेट्स, बैग नेट्स, बीडिंग, हुकिंग, शेकिंग, सीविंग और विनोइंग, क्लिपिंग, मैकेनिकल ट्रैप्स। हैंड पिकिंग क्या है ये ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसकी एग्जांपल्स भी दे दी है मैंने। कलेक्शन ऑफ लार्वे एंड एग बैचेस ऑफ लेपिडोप्टेरन पेस्ट, कोलियोप्टेरन पेस्ट, एफिड्स हैं, एडल्ट स्टेजेस हैं, एग के क्लस्टर्स हैं, लेमन बटरफ्लाई के, ग्रब्स हैं, मस्टर्ड फ्लाई के, और इसी तरह डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, पिलेक्ना स्पीशीज, ये क्राइजोमेलिडी फैमिली से है, और लीफ फोल्डर है, लीफ फीडिंग इंसेक्ट है जो लीफ को फोल्ड भी कर देता है। इसी तरह हैंड बैग्स हैं और हैंड नट्स हैं। कलेक्शन ऑफ एडल्ट्स with the hand net is recommended for Parilla species, sugarcane का pest है। When these insects are migrating in April, May from maize to sugarcane, इनकी hand nets, इन bag nets या hand nets के through collection कर लें। Field bags is strong cloth bag 2 meters long, और इसकी जो है 1 by 1.5 मीटर जो है लेंथ विड्थ, और इसके साथ बम्बू स्टिक्स लगाई जाती हैं और इनको ड्रैग किया जाता है क्रॉप के ऊपर, और इस तरह इंसेक्ट्स जो है कंट्रोल किया जाता है। 6 months कवर 1 हेक्टेयर इन 6 hours, 6 घंटों में 6 लोग 1 हेक्टेयर को इन बैग नेट्स के थ्रू कलेक्शन कर लेते हैं। और ग्रास हॉपर्स, सर्कस ग्रास हॉपर, राइस ग्रास हॉपर्स, क्रिकेट्स और राइस बग्स को इस टेक्निक के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। बीटिंग एंड हुकिंग, बीटिंग वाली टेक्निक आपको ऑलरेडी पता है, फ्लाई फ्लैपर्स यूज किए जाते हैं। और लोकस्ट विद द ब्रोम्स आर थॉर्नी स्टिक्स इज इफेक्टिव ऑन कोकोनट, राइनोसेरोस बीटल, ये होल के अंदर, स्टेम के अंदर होती है, और इसके ऐसे डंडे मार मार के इसको बाहर निकाला जाता है बीटल को, और इसके लार्वे बड़े बड़े साइज के होते हैं। आजकल आपने देखा होगा जितने दरख्त हैं तो उनके साथ जो है ऐसे लगता है जैसे उनकी छाल को रिमूव करके काफी सारी माइंस बनी हुई है, तो वो कोई कैटरपिलर है जो दरख्तों के स्टेम को खत्म कर रहा है, और उसका कैटरपिलर बहुत बड़ा और वो स्टेम के अंदर है। तो ऐसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप कितने जो है वो स्प्रे करेंगे, तो फिर ये स्टिक्स ली जाती हैं, बड़े बड़े सिरिंजेस ली जाती हैं, इनको अंदर डाल के उनको मारने की कोशिश की जाती है या इनको वैसे रिमूव किया जाता है मैनुअल बेस। तो इस तरह इस टेक्निक को जो है बीटिंग या हुकिंग कहा जाता है। राइनोसेरोस बीटल सीरियस पेस्ट है कोकोनट का, तो उसको इस तरह आयरन से बने बड़े बड़े हुक्स अंदर डाल डाल के जो है इसको रिमूव किया जाता है। शेकिंग और चेयरिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि बहुत सारे प्लांट्स को हिलाया जाता है और नीचे उसके जो है पानी होता है और उसमें कोई कैरोसिन ऑयल डाल दें या कोई इंसेक्टिसाइड डाल दें, तो वो गिरने वाले इंसेक्ट्स जो है वो शेकिंग श्रब्स और ट्रीज को जब आप शेक करते हैं मॉर्निंग में, तो उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। लोकस्ट है, बीटल्स हैं, उनको भी इस तरह किया जाता है। क्लिपिंग, बहुत सारे जब किसी क्रॉप के ऊपर अटैक आ जाता है तो उसके लीव्स या जो स्टेम है उनको, वो उसकी आपने देखा होगा एवरेज जो है वो उनको उतार रहे होती है या उसकी थिनिंग प्रूनिंग कर लेते हैं। वो पार्ट वो होता है जो अफेक्टेड होता है, डिजीज होता है या इंसेक्ट्स पेस्ट उसके अंदर पाल रहे होते हैं, तो इस तरह क्लिपिंग भी की जाती है। ये भी एक टेक्निक है। एग बैचेस येलो स्टेम बोरर के, और ग्रब्स ऑफ हिस्पा, ये राइस का पेस्ट है, ये जो है इन्फेस्टेड फील्ड से इन चीज़ों को रिमूव किया जाता है और उसमें क्लिपिंग की, और उसके बाद सीविंग और विनोइंग। कन्वीनियंट वे है, बहुत सारे डिफरेंट साइज के जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको स्पेशली स्टोर ग्रेन्स जैसे ट्राइबोलियम कास्टेनियम है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है, वीट क्रॉप के ऊपर जब अटैक आता है, घर में दाने पड़े होते हैं तो उसके बाद वो चंडी से उसको छान रहे होते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इसी तरह फील्ड में भी जो है वो इंसेक्ट्स का अगर अटैक आ जाता है, वीट क्रॉप अगर आपकी बहुत दिनों तक पड़ी है तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का अटैक आ जाता है, तो फिर आप लोग छान लेते हैं। आटा है उसमें अगर ट्राइबोलियम कास्टेनियम है उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन जितना भी रिमूव कर लें, चपाती आपने इंसेक्ट इन्फेस्टेड खानी होती है, और आप ये आज भी शायद आप खा के
क्योंकि इसके जो एग बैचेस हैं वो आप नहीं निकाल सकते, वो आपकी डाइट का हिस्सा है, आपने हर हाल में खाने ही खाने, समझ गए। और फिर इसके जो एग्स हैं वो भी वाइटिश कलर के होते हैं, क्रीमी वाइटिश कलर के, दिखते नहीं है, बहुत छोटे साइज के होते हैं। फिर इसका जो लार्वी है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। जो ही आटे को ये खाता है तो इसका कलर कैसे हो जाता है? आटे जैसा। तो फिर ये आपकी अम्मा को नजर नहीं आता, फिर ये पक जाता है और फिर मैं और आप खा जाते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एक्सकल्शन, बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फ्लफी कॉटन बैंड्स अराउंड द स्टिकी बैंड, ऑस्टिको के नाम से ये स्लिपरी बैंड्स हैं, ये ऑलरेडी भी मैंने डिस्कस किया है। स्क्रीनिंग विंडोज, डोर्स, वेंटिलेटर्स ऑफ द हाउसेस टू कीप अवे द हाउस फ्लाइज, ये घरों के अंदर ये टेक्निक्स आप यूज करते हो। रैपिंग इंडिविजुअल फ्रूट्स ऑफ सिट्रस एंड पोमेग्रेनेट विद बटर पेपर एनवलप्स, आपने देखा होगा, अभी तो नहीं, ये जो पीछे ये ऑर्चर्ड लगा है जहाँ पे ये ग्रेप्स लगी हैं, तो हॉर्टिकल्चर वाले ना क्या करते थे, ये जब ये ग्रेप्स बन जाते हैं तो बड़े कलरफुल किस्म के पेपर चढ़ाए होते हैं, देखें कभी गौर किया? यस सर। इसी तरह जो डेट पाम है उसको भी कवर किया जाता कपड़े बटर पेपर से, कपड़े से, और उस वक्त जब इनके ऊपर किसी चीज़ का अटैक आना होता तो इनको कवर कर देते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है, और स्पेशली बर्ड्स को अब मैनेज करने के लिए ये फ्रूट्स को आकर ये खाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पेपर से या कपड़े के बने जो बैंड्स हैं उनको लगा दिया जाता है, और बाद में जब ये पक जाते हैं तो निकाल। इसी तरह पोमीग्रेनेट, अनार बटरफ्लाई को अटैक को रोकने के लिए ये उसके ऊपर, इसी तरह सिट्रस बटरफ्लाई है। Trenching around the fields, erected barriers 30 centimeter high to keep the crop from invading. Bands of locust hoppers or hairy caterpillars is quite helpful. ये already मैंने आपके साथ discuss किया। Placing 4 legs of meat safe in vessels containing water to prevent the ants. दोस्त कहीं पढ़ा है तो ants आते हैं इसके ऊपर, मीठी कोई चीज़ पड़ी है तो ants आती है। तो जिस चीज़ के ऊपर आपने किसी मेज़ के ऊपर रखा, तो मेज़ के जो चारों पाए हैं ना उसके नीचे पानी के बर्तन भर के तो रख दिए जाते हैं ताकि एंट्स जो है ऊपर उस टेबल के ऊपर जा ना सकें। इसी तरह हनी बीज हैं, तो हनी बीज का जो पूरा छत्ता पड़ा होता है उसके अंदर चली जाती हैं ना एंट्स। तो आपने देखा होगा, अभी जब आप कोकून फार्म ले जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे जो पूरा वो फॉर्म होता है, उसके जो पाए होते हैं ना, 4 पाउंड होते हैं, उसके नीचे हमने बर्तन में पानी रखा होता है और वो पाए जो है उस बर्तन के अंदर रखे होते हैं। क्यों? कि एंट्स जो है ये पानी में से गुजर के ऊपर नहीं जा सकती। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है घर में गोश्त पड़ा है या इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, तो ये भी जो है मैकेनिकल कंट्रोल में उसमें आता है। स्केरिंग बर्ड्स बाय क्रिएटिंग नॉइज, बाजरा है या ये जो क्रॉप है मेज, इसके ऊपर बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, क्रैकर्स यूज़ किए जाते हैं, पटाखे यूज़ किए जाते हैं, बर्ड्स आके उड़ जाए, या फिर कोई एक कौवा मार के जो है लटका देता है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ना वो नुकसान करते हैं और इसका रिलीज कर देते हैं। Use of red light in monsoon to keep away the moisture of the insect is quite effective. Light reflection by aluminum foil is effective against aphids. बहुत सारे लाइट की इंटेंसिटी हम लोग यूज करते हैं। मैकेनिकल ट्रैप्स यूज करते हैं मुख्तलिफ टाइप के, क्रिकेट ट्रैप हैं, हाउस फ्लाई ट्रैप हैं, ये मार्केट्स के अंदर लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जो आजकल होटल्स हैं वहाँ पे ये हाउस फ्लाई ट्रैप लगे होते हैं। लाइट ट्रैप्स आपने देखे होंगे। एयर सेक्शन ट्रैप्स, एयर के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनको सक अप करने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रैप्स भी यूज़ किए जाते हैं या डायरेक्ट बर्निंग भी यूज़ की जाती है। क्रिकेट ट्रैप्स क्या क्या हैं, ये बहुत सारे हैं कि आपने डिटेल्स यहाँ से। इसी तरह इलेक्ट्रिक ट्रैप्स हैं, दे आर मेटल स्क्रीन एंड डिवाइसेस ऑन विच द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर, इनको डायरेक्ट करंट लगा दिया जाता है या पानी के अंदर जो है करंट छोड़ देती है। लाइट ट्रैप्स हैं बहुत सारे, इंसेक्टा मुराई एक इंसेक्ट है, उसी तरह बेयर बीटल है, उसके रिजल्ट्स को इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए जाते हैं और इसके नीचे जो है उसका जो माउथ है वो आता है लाइट ट्रैप के ऊपर और वो माउथ उल्टा उल्टा जो है नीचे। ये लाइट ट्रैप आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैंने फर्स्ट क्लास में, तो उसमें जो है वो माउथ अट्रैक्ट होता है और फिर उसके अंदर जो है इसी तरह बर्न एडल्ट लोकस्ट एंड हॉपर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टॉर्चेस, गुड साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन मोबिलाइजिंग द पब्लिक एंड फॉर लोकस्ट टू कंट्रोल ऑपरेशंस। इस तरह
बहुत सारे ऑपरेशन डायरेक्ट वो गने होती हैं, तो वो डायरेक्ट जो है आग फेंकती हैं, तो वो समटाइम ऐसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह की टॉर्चेस भी यूज की जाती हैं। उसके बाद है फिजिकल कंट्रोल, उसमें है एप्लीकेशन ऑफ हीट, सुपर हीटिंग, गोडाउन्स जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अप कर लिया जाता है about 50 centigrade for 10 to 12 hours that kill the hibernating stored grain insects। जहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट के गोडाउन्स हैं वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाता है और इस तरह इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। गोडाउन्स के अंदर टेम्परेचर अप कर देते हैं किसी एक जगह पे, पूरे उस गोडाउन का टेम्परेचर अप होने की वजह से स्टोर्ड ग्रेन्स जो हाइबरनेटिंग स्टेज पे होते हैं वो फारे हो जाते हैं। इसी तरह एक्सपोजिंग ग्रेन्स टू सन इन जून किल द स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट्स इन द एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में फारे कर देते हैं। ये दाने बार लोगों ने जब अटैक आता है ट्राइबोलियम का, आटा या दाने बाहर से फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो ये जो स्टोर्ड ग्रेन ट्राइबोलियम है या ट्रोगोडर्मा है, वो उसमें हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। घर में अम्मी खास तौर पे क्या करती हैं, वो आटा बाहर ऐसे धूप पे रख देती हैं। क्यों रखती हैं? अटैक आया होता है तो उसमें वो ये जो है वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसके जो इमेच्योर्स हैं या एडल्ट्स हैं, तो वो आटे को छोड़ जाते हैं। इसी तरह if cotton seed is exposed to 52 centigrade for 5 minutes, hibernating larvae of the pink bollworm are killed। ये भी टेम्परेचर रेस करके ये भी किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, लो टेम्परेचर भी किल करता है, हाई टेम्परेचर भी